ठीक है, बहुत मोस्ट टॉपिक है, ये समझ लो परीक्षाओं में क्या होना है, आने आना, क्या होना है, आने आना, उसका मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, अब यदि ये दो परिभाषाएं समझ में आ गई तो जो सवाल है, जो दिक्कत आ रही है, जैसे प्रतिबिंब अन्याय की फोकस दूरी कैसे माने इसे, ठीक है, तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस क्या है, तो क्या मटर की फली है, उत्तल लेंस, क्या है वो, उत्तल लेंस, उत्तल नहीं, उत्तल, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस। और ये इसका दो पृष्ठ, दो पृष्ठों से गिर के बना हुआ है, कौन सा लेंस होगी, क्या उत्तल लेंस। ठीक है, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष, क्या हो गई, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष क्यों बोलते हैं, क्योंकि वस्तु, प्रतिबिंब, वक्ता केंद्र, फोकस सब इसी पे दर्शाते हैं, सब इसी पे दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे चाचा, ताऊ, चाची, ताई सब किस पे निर्भर हो, दादा पे, किस पे, दादा पे निर्भर होते हैं। ऐसी ये मुख्य फोकस है, क्या है, मुख्य फोकस। ठीक है, अब देखो ये बिंदु है कोई, यहाँ क्या रखी है, बिंदु वस्तु ओ, क्या रखी है, बिंदु वस्तु ओ, क्या रखी है, बिंदु वस्तु ओ। ठीक है, इससे क्या ही है, प्रकाश की किरण, क्या ही, आर पार जाएंगे या ना, अरे आर पार चले जाएंगे या ना, ना जाएंगे वो घर को ले जाएंगे ना, वापसी क्यों ना जाएंगे भाई। अब ये पारदर्शी है तो आर पार ना निकलेंगे, इसमें आर पार निकल जाएंगे या नहीं, दूध वगैरह ना जाएंगे, चले जाएंगे आप इतनी देर में, राजे के देवता ना हो, चढ़ावा चढ़ाना ही पड़े, तो कैसे चल जाएंगे हो, आर पार चली जाएंगे। लेकिन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह थोड़ी सी अपने मार्ग से थोड़ी हो या ज्यादा हो, बिजली हो जाती है, तो वही सेम सिस्टम इसमें होना है, वही प्रोग्राम लगना है इसमें। तो क्या हो जाएगी, सीधी ने जाके क्या होगी, यो विचलित, ऐसी हो गई। अवतल होता तो किरणों को फैला देता, इसलिए उसे बोलते हैं अपसारी लेंस। और यो क्या काम करता है, यो किरणों को सकोड़ता है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, किरणों क्या करता है, सकोड़ता, सकोड़ी क्या बोलेंगे, अभिसारी, सकोड़ी लेंस नहीं, अभिसारी लेंस, क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस सारी किरणों को मिला दे, अभिसारी, और सारी किरणों को फैला दे, अपसारी। अभिसारी और अपसारी लेंस में आ गया फर्क समझ में। उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है, अपसारी हो गए, अभिसारी, और अवतल लेंस अंसारी नहीं, अपसारी। अवतल लेंस कौन सा लेंस होता है, अपसारी। देखो इतनी चीज आगे समझ में, इतनी चीज आगे समझ में। अब इसके बाद परिभाषा क्या बनी, किसी लेंस का वह बिंदु, किसी लेंस का नहीं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे आने वाली प्रकाश की परावर्तित होकर, परावर्तित हो रही है, परावर्तित हो रही है, अपवर्तित हो रही है, क्या हो रही है, अपवर्तित होकर या विचलित होकर,
अपवर्तित होकर या विचलित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है, क्या कहलाता है? प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। किसे कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस? किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह, किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित जिससे आने वाली विचलित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है, क्या कहलाता है? अबे अभिसारी नहीं, प्रथम मुख्य फोकस क्या कहलाता है? प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। तो इसे काय से प्रदर्शित कर देंगे? काय से प्रदर्शित करेंगे? F1 से, F1 से। अब देखो, अब आता है क्या? द्वितीय मुख्य फोकस। जब पैदा हुआ तो नाम लिखवाया क्या? तो मेरा नाम लिख दो, मेरी याद में रहेगा। देखो, द्वितीय मुख्य फोकस समझने की कोशिश करो। ना ही तो मैं यहाँ से कहीं जा रहा, और तुम भी 3-4 महीने अभी साथ हो, ठीक है। टेंशन मत लेगा, अगर चौराहे पे भी खड़ा होकर कहेगा ना इसकी परिभाषा बता दो तो बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा ही, सही है। रोटी खाते भी कहेगा ना इसकी परिभाषा लिखवा दो तो लिखवाऊंगा नहीं, सही है। कभी तो सीखेगा ही, ठीक है। तो वह बिंदु जिससे आने वाली प्रकाश की किरणें विचलित होकर मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब जैसे। अब आता है द्वितीय मुख्य फोकस, क्या आता है? द्वितीय मुख्य फोकस। भाई इसका चित्र बना लो। पृथ्वी टेढ़ी हो गई या बोर्ड टेढ़ा हो गया? बॉडी टेढ़ा। अब देखो, ये मुख्य अक्ष हो गई, क्या हो गई? मुख्य अक्ष। अगर हम इस पर किरणें समांतर डालें, कैसे डालें? समांतर। तो यो क्या करेगा? इन किरणों को सपोर्ट देगा। अबे आदमी की शकल अच्छी ना हो, बात अच्छी कर लेगा ना, मौज आ जाती है, वो धन्य हो जाते हैं बाल को। देखो, हंसने की कोई बात नहीं है इसमें। देखो अबे ध्यान से देख, देख समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कैसी? क्या हुआ? क्या कोतक होया इनके साथ? अरे क्या कोतक होया? सुगड़ नहीं गई, ये विचलित हो गई। क्या हो गई? समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें किसके समांतर चल रही है? के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें विचलित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस के बीच की दूरी को, ठीक है। द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस के बीच की द्वितीय फोकस दूरी कहवे, किसे कहवे? द्वितीय फोकस के बीच की दूरी। अरे आ गया समझ में? देखो एक बात और बता दूं, यो लेंस है ना, तुमने सुनी होगी ना सुनोगे, ठीक है। अपने बाल को बताइयो, तो गुरुजी ने ऐसी बात बताई तो हो जाएगी। अब देखो समझ लो, बड़े ध्यान से देखो, ये टॉपिक इतना मोस्ट है, ये हाई स्कूल में भी और इंटरमीडिएट में भी आता है, या तो इसका सवाल आएगा, ये परिभाषा है। और हाई स्कूल में तो आपके बोर्ड परीक्षा में ये आने ही आनी है कि लेंस के प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस को आरेख द्वारा समझाइए या सचित्र वर्णन कीजिए, कैसे किया जाए, ठीक है। लेकिन तुम्हें डेरिवेशन में भी फायदा रहेगा, परिभाषा भी याद होनी जरूरी, बहुत मोस्ट होगी। अब लेंस पे कहीं भी किरणें डालें हम, सही है, लेंस क्या करेगा? उन किरणों को विचलित कर देगा। क्या करेगा? विचलित। लेकिन लेंस का एक ऐसा बिंदु है, लेंस का हर आदमी में एक न एक अवगुण जरूर होता है और एक न एक गुण जरूर होता है। तो इसमें लेंस में एक ऐसा बिंदु है जिससे यदि प्रकाश की किरण जाए तो वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। कौन सा बिंदु है? ये वाला बीचों बीच का, इसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती।
किसी लेंस का जिससे जाने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। प्रकाश केंद्र, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और हो भी जाते हैं, ठीक है। जो नहीं होते वो अपने टारगेट को हासिल कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का टारगेट। एकाग्रता बहुत जरूरी है, चाहे अच्छा काम कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। वैसे बुरा करना नहीं चाहिए, ठीक है। एकाग्रता अच्छे काम में ही लगानी चाहिए, ठीक है। जैसी करनी वैसी। अब देखो ये आगे समझ में नहीं आया तो ये चीज आगे समझ में। अब सवाल कैसा है इसका? सवाल जैसे सवाल कर रहे थे, सवाल क्या था कि एक लेंस अनंत से या किसी बल्ब से या किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली समांतर किरणों का प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनाता है। तो प्रतिबिंब वहां बनता है जब दोनों किरणें आपस में मिलती हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब दोनों किरणें आपस में मिलती हैं तो वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो यही तो है। तो सवाल ये है कि एक लेंस उत्तल हो या अवतल, एक लेंस अनंत से आने वाली समांतर किरणों को अपवर्तित करके प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनाता है। तो भाई यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? हो 20 सेमी। तो इसे v का मान ही तो लेंगे, लेकिन यो फोकस दूरी भी तो हो गई। क्या हो गई? फोकस दूरी हो गई। कैसे? सूत्र क्या है हमारा? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u लेंस के लिए। तो इसमें हमने b का मान मान लो 20 रख दिया, u का मान क्या लेंगे? क्योंकि अनंत से किरणें आ रही है। कहां से आ रही है? अनंत से। तो 1/f बराबर 1/20। u क्या हो गया? 0, ठीक है। अब f का मान कितना आएगा? तो इतना बड़ा ड्रामा ना करने की बजाय पढ़े लिखे हो, वही अनपढ़ है तो रेड काय से पूछेगा? हाथ से। और पढ़ा लिखा तो रुमाल से। कितना अंतर हो पढ़े लिखे और अनपढ़, ठीक है। तो वही सिस्टम ही हो रहा है। अगर जो तुमने पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो सीधा सीधा समझ जाओगे कि हाँ इनने योग तक कर दिया। नाम बदल के भी सवाल आ सकता है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब तो नहीं घबराओगे इसमें। सवाल ये है कि एक लेंस समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को या अनंत से आने वाली प्रकाश, समांतर किरणें आएंगी अनंत से आएंगी, ठीक है। यह हो गया 4 सेमी दूर स्थित बिंदु से आने वाली किरणों को समांतर कर देता है। तो उसमें भी का मान अनंत देंगे कि समांतर तो अनंत तक जाएगी। फिर कहाँ जाएगी? अबे मिल रही है कोई तो समांतर कहाँ जा रही है? अनंत। तो भी का मान अनंत हो जाएगा, है। और कहेगा समांतर आ रही है तो यू का मान अनंत है। पता ना कहाँ रखी है वस्तु, है ऊपर वाले कर रखी है। अब वो क्या है? अनंत, सही है। तो ये चीज आ गई समझ में, है। इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आता नेक्स्ट डेरिवेशन।